अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल है ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बनेगा। हम लोग जितने भी फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ लिख दिया गया है, थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है। अभी क्वेश्चन को नहीं समझना है, क्वेश्चन को बाद में समझेंगे। मैं आपसे एक दो सिंपल कॉन्सेप्ट पूछता हूँ, पहले उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाइए। तो क्वेश्चन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मैं कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट आपसे पूछने जा रहा हूँ, उसको समझिए। देखिए यहाँ पर 2 ग्लास है, इसमें 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन इस ग्लास में है, दूसरा सॉल्यूशन इस ग्लास में है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा और आंसर दीजिएगा। इसमें नमक का सॉल्यूशन है, इसमें भी नमक का सॉल्यूशन है, तो दोनों में नमक का ही सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट दोनों में सेम है। ये भी नमक का सॉल्यूशन, ये भी नमक का सॉल्यूशन। मैं बोलूं कि इस सॉल्यूशन में नमक 10 ग्राम और इस सॉल्यूशन में नमक 5 ग्राम मिला हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। इस सॉल्यूशन में नमक कितना ग्राम? 5 ग्राम। इस सॉल्यूशन में नमक कितना ग्राम? 10 ग्राम। अब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। ये बताइए इस फाइनल सॉल्यूशन में नमक कितना ग्राम होगा? 15 ग्राम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, इसमें नमक 5 ग्राम, इसमें नमक 10 ग्राम, दोनों को मिला दिए तो इसमें नमक कितना ग्राम? 15 ग्राम। अब और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें नमक 15 ग्राम, अब इसको और डाइल्यूट कर दिए, इसमें और वाटर मिलाते गए और वाटर मिलाते गए, तो क्या नमक बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या 15 का 15 ग्राम ही रहेगा? 15 का 15 ग्राम ही रहेगा। तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज में आने वाला है। तो यहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं, अब मैं नमक नहीं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं कि ये 2 सॉल्यूशन है, सॉलिड दोनों में सेम है, ठीक है ना। अगर इसमें सॉलिड नमक तो इसमें भी सॉलिड नमक, इसमें शुगर तो इसमें भी शुगर, तो सॉलिड सेम है। मैं बोलूं कि इसमें सॉलिड 5 ग्राम है और इसमें सॉलिड 10 ग्राम है, दोनों को मिला देंगे, सॉलिड कितना ग्राम हो जाएगा? 15 ग्राम। अब दूसरे तरीके से मैं बोलता हूं, इसमें सॉलिड का 2 मोल और इसमें सॉलिड का 1 मोल, तो इस सॉल्यूशन में सॉलिड 1 मोल है, इस सॉल्यूशन में सॉलिड 2 मोल है, दोनों को मिला दिए, इसमें सॉलिड, इस फाइनल सॉल्यूशन में सॉलिड कितना मोल हो जाएगा? 3 मोल हो जाएगा। और अब इसको और डाइल्यूट करें, वाटर मिलाते जाए, तो भाई वाटर ने मिला रहे हैं, सॉलिड 3 का 3 मोल ही रहेगा। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाना है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, अब क्वेश्चन करने में आसानी होगा। बोला क्या जा रहा है? 250 मिलीलीटर ऑफ X मोलर सॉल्यूशन एंड 500 ml ऑफ Y मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट। तो यहां पर आइए फिगर पर, एक सॉल्यूशन 250 ml का कॉन्सेंट्रेशन X मोलर, दूसरा सॉल्यूशन 500 ml का कॉन्सेंट्रेशन Y मोलर, और दोनों में सॉल्यूट सेम है, दोनों में सॉल्यूट सेम है। क्वेश्चन को मैं फिर पढ़ रहा हूं, 250 ml of X molar solution and 500 ml of Y molar solution of a solute are mix, उनको मिक्स कर दिया गया है। तो इन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर दिए, यही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये बताइए, जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, ये 250 ml का, ये 500 ml का, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये सॉल्यूशन कितने एमएल का हो जाएगा? 750 ml का हो जाएगा। ये सॉल्यूशन कितने का हो गया? 750 ml का। अब आगे पढ़िए, आर मिक्स्ड, उनको मिक्स कर दिए, एंड डाइल्यूटेड टू 2 लीटर टू प्रोड्यूस ए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.6 मोलर। तो ध्यान दीजिए, ये 250 ml था, ये 500 ml था, जब दोनों को मिला दिए तो 750 ml हुआ। अब इसको डाइल्यूट कर कर वॉल्यूम कितना कर दिए? 2 लीटर कर दिए, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 1.6 मोलर हो गया। डाटा क्या दे रहा है? इफ x इज टू वाई, x और y का रेशियो 5 और 4 का है, कैलकुलेट x एंड y। x और y हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। मैं क्वेश्चन को अब इधर पढ़ता हूं, ये आप लोग पूरा उतार लीजिए, ये मैं मिटा दूंगा, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को यहाँ समझिए, फिगर से ही समझ जाइए।
एक सॉल्यूशन 250 ml का, दूसरा सॉल्यूशन 500 ml का, इसका कॉन्सेंट्रेशन x मोलर, इसका कॉन्सेंट्रेशन y मोलर, दोनों को मिक्स कर दिए। जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 750 ml। अब इसको डाइल्यूट कर वॉल्यूम कितना कर दिए 2 लीटर, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1.6 मोलर है। हमें निकालना क्या है, x और y का वैल्यू पता करना है। x और y किस रेशियो में दिए हुए हैं, 5 और 4 के रेशियो में दिए हुए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए, मैं क्वेश्चन मिटाने जा रहा हूं और x और y का रेशियो मैं इधर लिख दे रहा हूं। x और y का रेशियो, x और y किस रेशियो में है, तो 5 और 4 के रेशियो में है, ये मैं इधर लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए। स्क्रीन को पॉज कर क्वेश्चन उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पर, कैसे बनाएंगे। तो अभी जो कॉन्सेप्ट समझे थे उसको याद कीजिए। सबसे पहले मोलरिटी और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम लीटर में, तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। किसका मिलेगा, सॉल्यूट का मिलेगा। तो ध्यान दीजिए 250 ml एक्स मोलर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, मिलीलीटर में कन्वर्ट कीजिए, 0.25 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा हम लोग का 0.25 इंटू एक्स। कैलकुलेशन इधर करते हैं, मोलरिटी एक्स, वॉल्यूम लीटर में 0.25, तो ये 0.25 एक्स क्या आ गया, मोल आ गया। किसका आया, सॉल्यूट का मोल आया है। यहां पर आ जाइए, कैलकुलेशन इधर कीजिए, मोलरिटी वाई, वॉल्यूम लीटर में 0.5, तो मोलरिटी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया हम लोग का, मोल आ गया, 0.5 इंटू वाई मोल। किसका आ गया हम लोग का, सॉल्यूट का आ गया। तो ये बताइए, अभी जैसे बताए थे उसी को रिपीट कर रहे हैं। बोले कि इसमें सॉलिड 1 मोल, इसमें सॉलिड 2 मोल, इन दोनों को मिला दिए, बोलिए सॉलिड का कितना मोल हो गया, 3 मोल। तो सिंपल यहां पर भी करना है भाई, यहां सॉलिड 0.25 एक्स मोल, यहां सॉलिड 0.5 वाई मोल, दोनों को मिला दिए, तो यहां पर सॉलिड कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम। और अब इसको डाइल्यूट कर दिए हैं, तो भाई इसमें तो वाटर मिलाया गया है, सोलवेंट मिलाया गया, सॉल्यूट नहीं ना ऐड किया गया। तो जितना सॉल्यूट का मोल यहां होगा उतना ही सॉल्यूट का मोल यहां होगा। तो यहां सॉल्यूट का मोल कितना होगा, तो 0.25x प्लस 0.5y, इतना मोल क्या होगा हम लोग का, सॉल्यूट का होगा। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये वॉल्यूम और मोलरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्यूट का मोल मिलेगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 लीटर इंटू 1.6, इतना मोल सॉल्यूट का है, इक्वल टू कितना, तो 0.25x प्लस 0.5y, इतना मोल हो गया। तो इसको सही से मैं लिख दे रहा हूं, 0.25x प्लस 0.5y इक्वल टू 2 इंटू 1.6। इसको सोल्व किया जाए तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। 0.25 से डिवाइड कर दे, दोनों तरफ 0.25 से डिवाइड करें, 0.25 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा x, ये आ जाएगा 2y, और 3.2 डिवाइडेड बाई 0.25, 0.25 से इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। तो 0.25 से डिवाइड करने पर 0.25 का मतलब क्या हो गया, 3.2 डिवाइडेड बाई 1/4। ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, 4 ऊपर में, 3.2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, और ये कितना 12, तो ये आ गया हम लोग का 12.8। तो ये आया 12.8 के बराबर, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम लोग का x और y का रेशियो कितने का, तो 5 और 4 का, दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर हम लोग x और y क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इससे x निकल कर आएगा 4.93 और y निकल कर आएगा हम लोग का 3.94।
बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा ही ध्यान से समझना है। मैं एक बात रिपीट कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आप पहली बार समझिएगा, फिर से वीडियो को पीछे ले जाकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूसरी बार भी देखना है। दूसरा पॉइंट, ये क्वेश्चन हम लोग के नोट्स में होना चाहिए। तो जो थ्योरी नोट्स आप लोग रखते हैं, उस थ्योरी नोट्स में ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। तो क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, और क्वेश्चन को आप लोग पहले तो उतार लीजिए। पहले ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए, ये अभी उतारने की ज़रूरत नहीं है, इधर छोड़ दीजिए। आप लोग ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर कर पहले उतारिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज कर कर ये क्वेश्चन उतार चुके होंगे। क्वेश्चन को मैं बाद में पढ़ूंगा, यहाँ फिगर से समझिए क्वेश्चन को। ये जो कुछ फिगर मैंने बना रखे हैं, इससे क्वेश्चन को समझिए। एक सॉल्यूशन है 100 ml का, कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन किसका है? तो एक कंपाउंड है AB। तो कंपाउंड AB का एक सॉल्यूशन है, वॉल्यूम 100 ml, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, डेंसिटी D1 1.5 ग्राम पर ml। दूसरा सॉल्यूशन कंपाउंड CB2 का है। तो अलग अलग सॉल्यूट है, यहाँ सॉल्यूट है AB, यहाँ सॉल्यूट है CB2। ये जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना? 100 ml, कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर, डेंसिटी कितना? 2.5 ग्राम पर ml। इन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर दिए? मिक्स कर दिए। फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर भाई, इसमें था AB, इसमें था CB2, दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? AB और CB2 दोनों मिलेगा। तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन है, इस फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी है 4 ग्राम पर ml। हमें इस फाइनल सॉल्यूशन में B माइनस का मोलरिटी निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, इस फाइनल सॉल्यूशन में क्या निकालना है? तो B माइनस का मोलरिटी निकालना है। और एक इंफॉर्मेशन दिया है, AB और CB2 ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जा रहा है। AB आयंस में टूटकर A प्लस दे रहा है और B माइनस दे रहा है, और CB2 ये आयंस में टूटकर C2 प्लस और B माइनस दे रहा है। तो ये बैलेंस किया हुआ है। तो AB और CB2 100% आयंस में टूट रहे हैं। AB से A प्लस और B माइनस मिल रहा है, CB2 से C2 प्लस और 2B माइनस मिल रहा है। क्या निकालना है? फाइनल सॉल्यूशन में B माइनस की मोलरिटी निकालनी है। तो डाटा को ध्यान में रखिए, सामने लिखा हुआ है। ये सॉल्यूशन किसका? AB का। वॉल्यूम कितना? 100 ml, कॉन्सेंट्रेशन कितना? 0.1 मोलर, डेंसिटी कितना? 1.5 ग्राम पर ml। दूसरा सॉल्यूशन किसका? CB2 का। वॉल्यूम कितना? 100 ml, कॉन्सेंट्रेशन कितना? 0.2 मोलर, डेंसिटी कितना? 2.5 ग्राम पर ml। इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया? मिक्स किया। तो जो मिक्स किए तो फाइनल सॉल्यूशन में AB और CB2 दोनों होगा, और उस फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? 4 ग्राम पर ml। और AB और CB2 100% आयंस में टूट रहे हैं। इस फाइनल सॉल्यूशन में B माइनस का मोलरिटी कितना है वो निकालना है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ AB, पहला वाला फिगर, डेंसिटी इतना 1.5 ग्राम पर ml, इज मिक्स्ड विथ 100 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CB2, डेंसिटी कितना? 2.5 ग्राम पर ml। दूसरा फिगर ये वाला, ये फिगर, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ B माइनस। B माइनस की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है इन फाइनल सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज 4 ग्राम पर ml। फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? 4 ग्राम पर ml। AB and CB2 dissociates completely into A plus, B minus and C2 plus। अभी मैंने जो क्वेश्चन समझाया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ जिससे कि मैं क्वेश्चन बना सकूं। तो इधर की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट साइड बोर्ड के राइट में फोकस कीजिए, सारा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन वहाँ पर दिया हुआ है। AB और CB2 ध्यान में रखिएगा, कंप्लीटली आयंस में क्या कर रहे हैं? डिसोसिएट कर जा रहे हैं, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट कर रहे हैं।
एक बार सॉल्यूशन समझने के बाद वीडियो को पीछे कर कर सॉल्यूशन को दोबारा समझिएगा इसका। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन को समझते हैं, क्या निकालना है वो याद रखिएगा। इस फाइनल सॉल्यूशन में बी माइनस की मोलरिटी निकालनी है। ये बताइए, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? सॉल्यूशन का मास। भाई डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन का मास आएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का मास निकालिए कितना। तो सॉल्यूशन का मास हम लोग का आ जाएगा 150 ग्राम। चलिए यहाँ पर निकालिए। सॉल्यूशन 100 ml का, डेंसिटी 2.5 ग्राम पर ml, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को। यहाँ पर सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 250 ग्राम। ये आ गया। अब जरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग निकालें। आप लोग खुद सोचकर बोलिए, ये 100 ml, ये 100 ml दोनों को मिला दिए तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितने ml का? 200 ml का। सब लोगों का आंसर यही होगा। भाई ये सॉल्यूशन 100 ml का था, ये भी 100 ml का था, दोनों को मिला दिए तो वॉल्यूम कितना हो गया? 200 ml का। नहीं, ये आंसर गलत है, ठीक है ना। यही तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है हम लोगों का। ये मत सोचिएगा कि 100 ml का एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन 100 ml का, तो मिला देने पर फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना? तो 200 ml का। ऐसा हमेशा नहीं होता है, समझिए। अब यहाँ पर अब दूसरे तरीके से आंसर दीजिए। हमें ये बताइए, ठीक है, ये 100 ml, ये 100 ml मिलकर कितने हो गए? 200 ml। ठीक है, एक बार के लिए मैं ये मान लेता हूँ। अब दूसरे तरीके से चलिए, ये सॉल्यूशन कितने ग्राम का? 150 ग्राम का। ये सॉल्यूशन कितने ग्राम का? 250 ग्राम का। तो ये बताइए, ये सॉल्यूशन 150 ग्राम, ये सॉल्यूशन 250 ग्राम, 150 ग्राम 250 ग्राम दोनों को मिक्स कर दिए। इतना तो कंफर्म है बिल्कुल कि ये सॉल्यूशन कितने ग्राम का होगा? 400 ग्राम का होगा, ठीक है ना। अब बताइए कौन सही मानिएगा, ये 200 ml सही या 400 ग्राम सही? पहले ये सोचिए खुद से। वॉल्यूम एडिटिव नहीं होता है। एडिटिव नेचर किसका होता है? मास का। अगर दो लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम एडिटिव नहीं होता है। एडिटिव क्या होता है? मास का नेचर एडिटिव होता है। दो लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो दोनों का मास क्या होगा? ऐड होगा। तो ये 150 ग्राम, ये 250 ग्राम दोनों को मिला दिए तो ये कितना हो गया? 400 ग्राम। अब निकालिए भाई, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये सॉल्यूशन का मास है 400 ग्राम, सॉल्यूशन का डेंसिटी 4 ग्राम, 4 ग्राम से डिवाइड कीजिए तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 100 ml। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 400 ग्राम का सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी 4 ग्राम पर ml, ml ऊपर में चला जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसल आउट, कितना आ जाएगा? 100 ml। तो अब जरा सोचिए भाई, ये 100 ml जबकि अभी हम लोग ऐड कर रहे थे, तो हमेशा यही ध्यान में रखना। इसीलिए तो मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन नोट्स में होने चाहिए। वॉल्यूम का नेचर हमेशा एडिटिव नहीं होता है। तो सर कैसे हम लोग पता करेंगे? तो ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में डेंसिटी का डाटा नहीं दिया हुआ है तब हम लोग वॉल्यूम को एडिटिव एज्यूम कर कर चलेंगे। समझिए इस बात को। अगर क्वेश्चन में डेंसिटी का डाटा नहीं दिया हुआ है तब वॉल्यूम को एडिटिव एज्यूम कर चलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेंसिटी का डाटा दिया हुआ है तो क्वेश्चन को मास से बनाएंगे। मास का नेचर हमेशा क्या होता है? एडिटिव होता है, ठीक है ना। चलिए ये पॉइंट हम लोग नोट में आगे चलकर लिखेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में, तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा सॉल्यूट का। कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, पहले यहाँ का कैलकुलेशन करें। यहाँ पर सॉल्यूट कौन है? ए बी। भाई मोलरिटी कितना? 0.1। वॉल्यूम कितना? तो लीटर में कीजिए 0.1, वॉल्यूम भी हम लोग का 0.1, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 0.01। तो यहाँ पर ए बी का जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो कितना आएगा? 0.01 मोल आ गया। अब दूसरे सॉल्यूशन में यहाँ आ जाए, भाई मोलरिटी कितना? 0.2, तो यहाँ पर लिखिए मोलरिटी 0.2। वॉल्यूम पर आ जाए, लीटर में वॉल्यूम कीजिए कितना? 0.1,
तो ये 0.1 कितना 0.02। तो नंबर ऑफ मोल्स Cb2 का कितना गया हम लोग का 0.02 मोल। तो अब ये बताइए इन्हीं दोनों को मिक्स किए हैं, यहाँ है AB, यहाँ है Cb2, तो यहाँ AB और Cb2 कितना होगा। AB तो यहाँ है नहीं, AB तो सिर्फ यही है, कितना मोल है 0.01 मोल है। तो जितना मोल AB का यहाँ होगा उतना ही मोल AB का यहाँ होगा, और जितना मोल Cb2 का यहाँ होगा उतना ही मोल Cb2 का यहाँ भी होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स AB का नंबर ऑफ मोल्स 0.01 मोल, और नंबर ऑफ मोल्स Cb2 का कितना मोल 0.02 मोल, ये निकल गया। हमें B माइनस की मोलरिटी निकालनी है। B माइनस की मोलरिटी कैसे निकालेंगे, तो AB तो डिसोसिएट कर रहा है, AB डिसोसिएट कर क्या दे रहा है A प्लस और B माइनस दे रहा है, और Cb2 भी हम लोग का डिसोसिएट कर रहा है, Cb2 डिसोसिएट कर क्या दे रहा है C2 प्लस और 2B माइनस दे रहा है। ये है 0.01 मोल, ये है 0.02 मोल। अब ये पूरा डिसोसिएट कर गया, तो ध्यान दीजिए इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी B का भी कोफिशिएंट 1, दोनों का कोफिशिएंट 1, तो इसके 1 मोल से ये 1 मोल मिलेगा, मतलब AB का जितना मोल होगा उतना ही मोल B माइनस का मिलेगा। तो B माइनस का मोल कितना 0.01 मोल। अब यहाँ ये Cb2 का देखिए, Cb2 का कोफिशिएंट कितना है तो 1, और B माइनस का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसका 1 मोल से इसका 2 मोल मिलेगा, मतलब इसका जितना भी मोल होगा B माइनस का मोल 2 गुना मिलेगा। तो ये खत्म, और ये 2 गुना कितना 0.04 मोल। तो अब बताइए सोचकर AB और Cb2 दोनों तो यही है, ठीक है ना, एक ही सॉल्यूशन में अब है। B माइनस यहाँ से AB से भी मिला है और B माइनस Cb2 से भी मिला है, तो मोल कितना हो जाएगा B माइनस का, तो मोल्स ऑफ B माइनस का टोटल मोल अगर पूछा जाए, टोटल मोल ऑफ B माइनस कितना, तो यहाँ है 0.01, यहाँ है 0.04, दोनों को ऐड कीजिए कितना, तो 0.05 मोल। अब ये बताइए B माइनस का इतना मोल सॉल्यूशन के कितने वॉल्यूम में है, तो 100 ml मतलब 0.1 लीटर में है। तो मोलरिटी ऑफ B माइनस की मोलरिटी निकालिए, मोलरिटी ऑफ B माइनस की मोलरिटी 0.05 मोल डिवाइडेड बाय 0.1 लीटर, तो ये आ गया मोलर। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो इसे हम लोग सॉल्व करें तो ये हम लोग का आ जाएगा 0.5 मोलर। यही हम लोग का क्या है आंसर है। चलिए तो आप लोग उतारिए इसको, और फिर से मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वीडियो को पीछे कर दोबारा देखिए, दोबारा इसको समझिए, और ये बिल्कुल हम लोगों के नोट्स में होना चाहिए। तो आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे।